लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई हम इस मौसम में दाना कहाँ से? वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा की हुई मूलियों की फसल चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर मूलियों की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से मूलियों की फसल चुराने ही लगता है तो स्वीटी जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनको तो कोई फिक्र ना थी और उनके पास कुछ न कुछ दाना भी था, लेकिन जिन पक्षियों के घर कच्चे थे उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी ना थी, क्योंकि एक तो उनके घोंसले कच्चे थे और दूसरा उनके पास कोई दाना भी ना था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी मूली की फसल अपने घर में इकट्ठी कर रखी थी, जिसकी वजह से वो महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे पास इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त हो तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो और हम अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। जी मामा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना आज हम इस मौसम में दाना कहाँ से लेते? वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, न जाने कौन है, शायद कोई मुसाफिर हो। मैं देखती हूँ कौन है। चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास कोई दाना नहीं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करूँगी, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं ना हमारे पास, उनके बीवी और बच्चे भूखे हैं। अगर उनके पास दाना होता तो वो शायद हमारे पास कभी ना आते। हमारे पास तो दाना है, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं, लेकिन कौवे अंकल के पास दाना ना होने की वजह से बहुत टेंशन है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही तंग किया करते हो हर पक्षी को। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को अपनी मूलियों में से कुछ मूलियां दे देती है। ये लो, अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से मूलियां लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो या बुरा वक्त आए तो तुम ऐसे ही मांग टांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है, बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कौवी स्वीटी चिड़िया से ली हुई मूलियां खाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी,
पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू जी, जो आप लाए थे ना रात को स्वीटी चिड़िया से मूलियाँ, वो तो खत्म हो गई थी। अब आप फिर से जाइए चिड़िया के पास। हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चिड़िया हमारी मदद जरूर कर देगी। नाना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा शर्मीलो उस चिड़िया के पास, बहुत मगरूर है चिड़िया। कालू जी, क्या मतलब? अगर आप उसके पास मूलियाँ लेने नहीं जाएंगे फिर हम क्या खाएंगे? हमें कौन देगा दाना? अरे अरे शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? शर्मीलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास ये आइडिया है कि जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा की हुई मूलियों की फसल चुरा लाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है कालू जी, ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं थी। आप तो बहुत ज़हीन निकले। अब ही स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि कैसे भूखा रहा जाता है। वो भूखा सोएगी और हम पेट भरकर। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, अब रात काफी गहरी हो चुकी है, स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। आप जाइए और उनके घर से जमा की हुई मूलियों की फसल चुरा कर ले आइए। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ और तुम परेशान बिल्कुल मत होना, अपना ख्याल रखना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर मूलियों की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से मूलियों की फसल चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत पड़ गई? चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया बजाय कालू कौवे को मजीद डांटने के और उसे सबक सिखाने के उसे 2-3 मूलियां दे देती है और फिर कालू कौवा वो मूलियां लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।